नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पाठ 2 बचपन प्रश्न अभ्यास करेंगे। यह हमारी कक्षा 6 की विषय हिंदी किताब वसंत का दूसरा पाठ बचपन है। हमने इसके पहले वीडियो में इसे पढ़ा था और यह एक संस्मरण है, यानी इसमें लेखिका ने अपनी बातें बताई हैं। उसकी वीडियो अब आप ऊपर आई बटन पर जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 बचपन। संस्मरण से। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार का अर्थ होता है रविवार, जिसे आप कहते हैं संडे। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे इंग्लिश में संडे कहते हैं, संडे। उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, मोजे सॉक्स। फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। ठीक है, तो वो क्या करती थी कि इतवार की सुबह वो स्कूल जाती थी, तो इतवार की सुबह हमारी छुट्टी थी, आपकी भी छुट्टी होती है, तो वह अपने मोजे धोती थी। वह नौकरों को मोजे नहीं देती थी और जूतों पर पॉलिश करती थी। प्रश्न 2, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। दूरी का अर्थ है, मतलब जैसे मैं बोलूं कि आज के समय में कंप्यूटर मिलता है। आज के समय हमारे में क्या मिलता है? कंप्यूटर मिलता है, स्मार्टफोन है हमारे पास। यहाँ तक कि अब हमारे जो पुराने फ़ोन मिलते थे वो नहीं है, अब हमारे पास टच वाले स्क्रीन के फ़ोन है। ओके, और कितना अच्छा नेट भी होता है अब हमारे पास। और वहीं अगर हम थोड़ी आगे जाए तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बदलाव आ जाए। तो यही जो है दूरी होती है। और वह अब पुराने समय यानी भूतकाल समय में, और इस समय में जो चल रहा है यानी प्रेजेंट में, वो अब बताएंगी। सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। क, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं थे और कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। पहले कुल्फी होती थी और अब कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा अब पेटिज में बदल गया है। फालसे और खसखस की शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमन विम्टो मिलती थी। लेमन और विम्टो मिलती थी उनके समय। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंखों पर चश्मा लगा था ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि वह रात के समय टेबल लैंप पे जो सामने जो थी वो बैठकर पढ़ती थी। नजर यानी उनकी आंखें जो थी वो कमजोर हो गई थी और इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा था, चश्मा। अब उनके जो चचेरे भाई वह उन्हें छेड़ते हुए क्या क्या कहते थे कि आंखों पर चश्मा लगाया, कि उसने आंखों पर चश्मा लगाया
ताकि उसे दूर दूर की चीजें देखे और आराम से दिखे। लेकिन लड़की को यह नहीं पता कि उसकी जो सूरत यानी उसकी जो शक्ल है वह लंगूर यानी एक बंदर की तरह बन गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख प्रमुख यानी विशेष फलों के नाम लिखे। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट चॉकलेट के बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह यानी वीक में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेके खाती थी। प्रमुख फल काफल और चेशनेस था। ठीक है, तो वह पहले चॉकलेट मजे ले लेकर खाती थी। इस समय भी चॉकलेट मिलती है, लेकिन पुराने समय अलग तरह की चॉकलेट मिलती थी। और उनको सप्ताह यानी वीक, हर एक वीक में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन उन्हें 7 दिन में एक ही बार चॉकलेट खरीदने का मौका मिलता था। किनको? लेखिका को। और लेखिका का नाम क्या था? कृष्ण सोबती। और लेखिका जो थी वो चॉकलेट को साइड बोर्ड यानी बगल के जो बोर्ड था उस पर रख देती थी और फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। और इसके अतिरिक्त तो उसके अलावा वो जो थी कुल्फी, शहदूत, फालसे की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल को मजे ले लेकर खाती। कुछ प्रमुख फल काफल और चश्नित था। अब आगे है संस्मरण से आगे। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आजकल क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम बहुत आकर्षित होते हैं कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। टेलीविज़न देखते हैं, हम कार्टून देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता था और अभी भी कई बच्चे देखते हैं। इंटरनेट की आजकल सुविधाएं हैं, मोबाइल, रोबोट और ऐसे बहुत सारी आजकल चीज़ें आ चुकी हैं। प्रश्न 2, अपने बचपन की किसी मनमोहक यानी प्यारी घटना को याद करके विस्तार में लिखो। तो यह मैं कहूँगा कि आप खुद से ही कीजिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं जानता कि आपकी मनमोहक घटना क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उत्तर, मैं जब 5 साल का था तब शायद मैं केजी या एलकेजी में पढ़ता था। मुझे अभी भी याद है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और फिर नहाता था, फिर कपड़े पहनता था और फिर उसके बाद मैं खाना खाता था और फिर स्कूल से आता था। मुझे लास्ट क्लास में लगता था कि कब मेरी छुट्टी हो जाए और मैं अपने घर में जाऊं। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और फिर मुझे घर जाने की कोई चिंता नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं उस समय छोटा था, लेकिन अभी बड़ा हो चुका हूँ। वह दिन मुझे अभी भी याद है, उस समय में कितना छोटा था। तो आपने देखा, तो ये थी एक मेरी घटना जिसे मैंने विस्तार में लिखा। आप भी लिख सकते हैं कमेंट में। आगे है अनुमान एवं कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा।
उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचा और उतरकर मॉल जाने, ये सब घटनाएं सुगध थी। संध्या के समय धुंधलिके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण से सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया गया। अनुमान लगाया कि सर्वर कौन हो सकता है। तो लेखिका, आपने देखा था कि लेखिका जब कहती थी सर्वर तुम्हें पता है, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद ये किसी आदमी या किसी भी को बता रही है, लेकिन यहाँ पर सर्वर का जो कोई परिचय नहीं दिया गया कि यह सर्वर उनसे बातचीत करने आए थे, या ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन अब आपको अनुमान लगाना है, यानी सोचना और बताना कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर को कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। आगे है भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनकी भाववाचक संज्ञाओं बनाओ। उत्तर, क्रिया एवं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्रियाएं हैं और यहाँ पर उनसे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो पहले हमने जो शब्द लिया वो लिया गूंजना। गूंजना से गूंज बना। उभार से उभरना। दौड़ना से दौड़। चढ़ना से चढ़ाई। चाल से चलन। गहराना से गहराई। आपने देखा कि यहाँ पर चाल, चढ़ना, चढ़ाई एवं गहराई। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ के कोई शब्द हटा दिया गया हो और भाववाचक संज्ञा बनाई हो, और यहाँ पर उभरण में ना आया है तभी यह भाववाचक संज्ञा बनाए। तो यह नहीं है कि यह चढ़ाई बनेगा तभी यह भाववाचक। चढ़ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव। मेरे में इतने बदलाव आ गए, अरे वो तो एकदम बदल चुका है, ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा बहुत जगह। प्रश्न 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों को प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर से शब्द से संज्ञा या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि यह संज्ञावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संज्ञा का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चितवाचक संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संज्ञा का बोध होने पर इसे अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए यह परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके समान विशेषण के वेदों को लिखो। क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ख, 2 किलो अनाज दे दो। ग, अब बच्चे आ रहे हैं। घ, सभी लोग हंस रहे हैं। र, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। उत्तर,
क 2 दर्जन निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। ख 2 किलो निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ग कुछ अनिश्चित पर्याय अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। घ सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। र पहला तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा बहुत अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा सुंदर गुणवाचक विशेषण। तो आगे चलते हैं। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्यों में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं का विशेषण बता रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो, यानी हमें पाठ से देखना है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर क हमें बच्चे इतवार की सुबह इससे में लग जाते। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। घ हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं है। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। ड़ यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो हमने सभी प्रश्नों के हल कर लिए। अब हम कुछ ध्यान योग्य शब्द को देखेंगे, जिसे आप शब्दार्थ भी कह सकते हैं। और मैं कहूँगा कि इन शब्दों को आप कॉपी में लिखिए और याद भी कीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कोई कठिनाई नहीं होगी। फ्रिल, फ्रिल का अर्थ होता है झालर। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का अर्थ होता है अरहंडी का तेल। खुराक, खुराक का अर्थ होता है निश्चित मात्रा। स्टॉक, स्टॉक का अर्थ होता है संग्रह भंडार। बुड़कना, बुड़कना का अर्थ होता है चूड़न जैसी वस्तु को छिड़कना। छुटपन, बचपन। कमतर, ज्यादा, छोटा, लघुतर। हृष्ट पृष्ठ, तगड़ा, हड्डा कट्टा। कोलाहल, शोर, हंगामा, हल्ला। अटपटा, टेढ़ा, कठिन, उटपटा। आश्वासन, भरोसा। खींचना, जुजल्ला, क्रोध होना। सहल, आसान। तो यह हमारे कुछ शब्द थे। पाठ बचपन में हमने इस पाठ को पढ़ लिया और कर भी लिया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा।